से शुरू करें। शुक्रिया गवर्नर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की साल 2024 की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुशामदीद कहता हूं। आज हमारे साथ स्टेज पर स्टेट बैंक गवर्नर जनाब जमील अहमद साहब, उनके राइट साइड पे डिप्टी गवर्नर डॉक्टर इनायत हुसैन साहब और लेफ्ट साइड पे डिप्टी गवर्नर जनाब सलीमुल्लाह साहब बैठे हुए, और स्टेज पे हमारे साथ डायरेक्टर मॉनेटरी पॉलिसी अमीन लोधी साहब भी हैं। और मेरा नाम नूर अहमद है और मैं स्टेट बैंक के शोबे एक्सटर्नल रिलेशंस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूं। सबसे पहले मैं दरखास्त करूंगा गवर्नर जनाब जमील अहमद साहब के वो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट प्रेजेंट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई और कराची में, और उसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो करंट डेवलपमेंट्स हैं, इकनॉमिक डेवलपमेंट्स और उससे रिलेटेड जो डाटा है उसको रिव्यू किया। और इसके अलावा उन्होंने जो हमारा जो मॉनेटरी स्टांस है उसको भी रिव्यू किया, और उसकी लाइट में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो फैसला किया, सबसे पहले मैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये डिसाइड किया कि करंट पॉलिसी रेट जो कि इस वक्त 22% है वो कंटिन्यू रहेगा। तो इन अदर वर्ड्स उन्होंने स्टेटस को मेंटेन करने का फैसला किया। उसमें कमेटी ने जो डेवलपमेंट्स रिव्यू की उसमें चंद एक मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और उसके बाद एक दो और जो डिसीजन हुए कमेटी के वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। सो कमेटी ने सबसे पहले ये नोट किया कि हमारे जो एक्सटर्नल अकाउंट है उसमें काफ़ी बेहतरी आई है, और वो बेहतरी जो है वो हमारे रिजर्व्स के, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लेवल में रिफ्लेक्टेड है। जैसे कि आपने देखा कि जब जुलाई में जब हमने लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस वक्त हमने IMF के साथ जो है वो स्टैंड बाई एग्रीमेंट किया था, तो उस स्टेज के ऊपर हमारे रिजर्व्स जो है वो 4 बिलियन से थोड़े से ज़्यादा थे। तो अब पिछले 6 माह में हमारे रिजर्व्स जो है वो बढ़कर 8 बिलियन से ज़्यादा हो गए। इस वक्त 8.3 बिलियन US डॉलर्स हैं, और ये इसके बावजूद है कि अभी तक हमने 6.2 बिलियन डॉलर्स की जो प्रिंसिपल फॉरेन डेट है उसकी रीपेमेंट की है, और इसके साथ साथ हमने इंटरेस्ट की पेमेंट्स भी की है। तो ये सब पेमेंट्स करने के बावजूद हमारे रिजर्व्स में 4 बिलियन से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। और इसके अलावा हमारी जो स्टेट बैंक की जो फॉरवर्ड बुक है जो कि जुलाई में 4.5 बिलियन डॉलर्स थी, वो इस वक्त कम होके 3.5 बिलियन डॉलर से थोड़ी नीचे आ गई है। तो 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट आया है। और साथ में करंट अकाउंट रिलेटेड से करंट अकाउंट डेफिसिट को देखें, जो कि पिछले साल भी काफ़ी कंटेंट था, लेकिन उससे पिछले साल बहुत ज़्यादा था। जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 के फिस्कल ईयर में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 17.5 बिलियन US डॉलर के करीब था, जो कि 4.7% ऑफ GDP था। तो बहुत ज़्यादा हाई डेफिसिट था। उसके मुकाबले में पिछले साल जो स्टेट बैंक ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो मेजर्स लिए, उसके नतीजे में हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो काफ़ी कंटेन हुआ, और इसका लेवल जो है वो 2.6 बिलियन डॉलर के करीब आ गया। जबकि GDP टर्म्स में ये 0.7 बिलियन, 0.7%, 4.7% से कम होकर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 0.7% पे आ गया। और इस साल में जो अभी जो करंट फिस्कल ईयर है, इसके पहले 6 माह में जो जुलाई से दिसंबर तक अभी तक का जो डाटा अवेलेबल है, सो उसमें ये काफ़ी कंटेंट है इस वक्त। और एब्सोल्यूट अमाउंट में जो इसका टोटल जो अमाउंट इन डॉलर्स है वो 0.8 बिलियन, यानी सिर्फ 800 मिलियन डॉलर जो है वो है पहले 6 माह के अंदर। और जनवरी के अंदर भी इसका ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूइंग है। तो करंट अकाउंट जो है वो इस वक्त काफ़ी कंटेन्ड है, और हमने जैसा कि अपनी प्रोजेक्शन में भी दिया हुआ है कि इस साल का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 0.5 से 1.5% ऑफ GDP के दरमियान रहेगा।
तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो चूँकि हमारी अभी मज़ीद डेट रीपेमेंट्स होनी है इस फिस्कल ईयर में भी और अगले साल भी हमारी काफ़ी रीपेमेंट्स हैं। सो करंट अकाउंट से रिलेटेड जो रिस्क्स हैं वो अपनी जगह पे गो के बहुत कम हो गए हैं, लेकिन स्टिल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। सो कमेटी ने इसको बड़ा थॉरली रिव्यू किया और उसके बाद उन्होंने इन्फ्लेशन रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हैं उनको रिव्यू किया। और इन्फ्लेशन के बारे में जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि हमारा इन्फ्लेशन जो है CPI जो है वो मई 2023 में 38% पे पीक किया था और उसके बाद से इसमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। थोड़ा बहुत 1-2 महीनों में थोड़ी बहुत इसमें फ्लक्चुएशन हुई है, लेकिन ओवरऑल जो है इसमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। बट स्टिल ये अभी भी जो इसका लेवल है वो काफ़ी एलिवेटेड है। तो इस एलिवेटेड लेवल को सामने रखते हुए कमेटी ने फैसला किया है। जो लास्ट मंथ का इन्फ्लेशन था वो 29% से थोड़ा ऊपर था और इस महीने हम समझ रहे हैं कि जो कमेटी को जो डाटा प्रेजेंट किया गया और जिसको उन्होंने रिव्यू किया कि इस महीने का जो जनवरी का है वो इन्फ्लेशन पिछले महीने से थोड़ा कम होगा, लेकिन अभी भी ये इसका लेवल एलिवेटेड है और ये 1-2 माह तक ऐसा रहेगा। फिर मार्च ऑनवर्ड जो है इसमें ज़्यादा डिक्लाइन जो है वो आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे हमने पहले भी अपनी असेसमेंट दी हुई है कि ये सेकंड हाफ जो अब शुरू हुआ है स्टेट बैंक की तरफ से कि इसमें हमारा इन्फ्लेशन जो है वो ग्रेजुअली कम होगा और थोड़ा आगे चल के ज़्यादा तेज़ी से कम होगा। तो लेकिन साथ साथ कमेटी ने जो रिसेंट जो एनर्जी प्राइसेस की एडजस्टमेंट्स हुई हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी गैस प्राइसेस हैं और उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर, उसको भी उन्होंने काफ़ी डिटेल में रिव्यू किया और उस चीज़ को देखते हुए और उसका एडिशनल इम्पैक्ट जो इन्फ्लेशन के ऊपर आया उसको देखते हुए कमेटी ने जो एक और डिसीजन जो किया कि हमारी पहले प्रोजेक्शन जो इस साल के एवरेज इन्फ्लेशन की थी जो कि 20% से लेके 22% तक थी, तो उसको कमेटी ने रिवाइज करके 23 से 25% कर दिया है। तो अब जो रिवाइज्ड असेसमेंट है स्टेट बैंक की तरफ से और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तरफ से वो ये है कि इस साल का इन्फ्लेशन करंट फिस्कल ईयर का इन्फ्लेशन जो है वो ऑन एवरेज 23 से 25% रहेगा। इसी तरह आपको पता है कि हमने एक मीडियम टर्म टारगेट सेट किया हुआ है और वो टारगेट हम बड़ा क्लोजली उसको मॉनिटर करते हैं और हमारी जो पॉलिसीज़ हैं स्टेट बैंक की तरफ से वो बहुत सारी पॉलिसीज़ उसके ऊपर फोकस्ड हैं कि हमने उस टारगेट को अचीव करना है और उस टारगेट के का लेवल जो है वो 5 to 7% हमने रखा हुआ है मीडियम टर्म के अंदर, जो कि हम हमारा पहले जो असेसमेंट था वो जून 2025 तक हम अचीव कर लेंगे। लेकिन उसमें जो रिसेंट एनर्जी प्राइसेस एडजस्टमेंट्स हुई हैं उसका जो एडिशनल इम्पैक्ट आया है और ये एक अनयूजुअल एडजस्टमेंट सी, इट्स नॉट ए नॉर्मल एडजस्टमेंट। सो उसको देखते हुए और उसका एडिशनल इम्पैक्ट देखते हुए कमेटी ने ये अब जो रिवाइज्ड असेसमेंट दी है उसमें उन्होंने ये असेस किया है कि अब हम ये टारगेट जो है वो सितंबर 2025 इंस्टेड ऑफ जून 2025 सितंबर 2025 तक अचीव करेंगे। तो थोड़ा एक क्वार्टर का उसमें फर्दर जो है वो टाइम लगेगा। ये है कमेटी की तरफ से असेसमेंट, हो सकता है अभी भी हम जून तक कर लें, बट चूंकि कुछ से रिलेटेड रिस्क जो है वो काफ़ी बढ़ गए थे तो उस चीज़ को देखते हुए कमेटी ने उसका टाइम जो है एक क्वार्टर आगे एक्सटेंड किया। अभी जो आप बिजनेस कॉन्फिडेंस और जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के सर्वेज हमने किए हैं तो उन सर्वेज की लाइट में बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर भी आ रही है और ख़ासकर उसमें जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इंडस्ट्रियल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है रिसेंट मंथ्स के अंदर। और इसी तरह हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी बेहतरी आई है। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं और इसके साथ साथ जो बिजनेस जो हाउसेज हैं जो उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ है तो उसमें सर्वे के बेस पे भी उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो पहले से बढ़ा है। सो ये पॉजिटिव साइड के ऊपर ये डेवलपमेंट है। हमने कमेटी के सामने जो है वो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका भी पूरा डाटा रखा और उन्होंने इसको रिव्यू किया और उसकी लाइट में कमेटी ने जो असेसमेंट की है उनके ख्याल में अभी भी दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंस और स्टेट बैंक इज आल्सो क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी एबल के
to achieve the level of 2 to 3%. तो इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ का जो लेवल है फॉर करंट फिस्कल ईयर वो 2 से 3% के दरमियान रहेगा। ये शुरू से हम असेसमेंट देते आ रहे हैं और इसमें हमने कोई चेंज अभी इस स्टेज के ऊपर नहीं किया और वी आर कॉन्फिडेंट कि ये अचीवमेंट हो पाएगी। और उसमें जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है मेनली तो एग्रीकल्चर साइड की जो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का जो रिसेंट पिकअप करना है ये इसमें इस चीज़ को हेल्प करेंगे कि हम अपना जो जीडीपी का ग्रोथ लेवल 2 से 3% उसको अचीव कर पाएँ। इसके अलावा कमेटी ने जो है वो जो रिलेटेड डेवलपमेंट्स थी उसको रिव्यू किया और इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इस स्टेज के ऊपर अभी हम अपना करंट जो मॉनेटरी स्टांस है उसको कंटिन्यू रखेंगे और उसके बेस पे 22% पे पॉलिसी लेवल इस वक्त मेंटेन रहेगा। अगली हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग मार्च में होगी, जैसे कि हमने उसका पूरा इस 6 माह का कैलेंडर जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर दे दिया और उसके मुताबिक नेक्स्ट मीटिंग इंशाल्लाह मार्च में होगी जिसमें कमेटी अगेन जो है इस सारी सिचुएशन को रिव्यू करेगी और फिर डिसीजन करेगी। तो मेरे ख्याल मैं इसके साथ यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और आपके क्वेश्चन जो है वो ले लेता हूँ। गवर्नर साहब आपकी इजाज़त से वी कैन